सऊदी अरब में जॉब करने आओगे तो आपको बहुत तरह के, बहुत अलग अलग प्रजाति के लोग मिलेंगे, लेकिन हम जिस प्रजाति के बारे में बात कर रहे हैं इसका एक अलग ही नस्ल होता है। इस नस्ल के, इस प्रजाति के लोग आपको हर कंपनी में मिलेंगे। एक स्पेशल प्रजाति के लोग होते हैं, स्पेशल नस्ल होता है इन लोगों का, जो आपको हर कंपनी में, चाहे आप गल्फ में हो, यूरोप में हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, आपको हर जगह मिलेगा ऐसा प्रजाति, इस नस्ल के लोग। जानते हैं क्या होता है? मैं अपना खुद का बता रहा हूँ। मैं 2014 में आया सऊदी में एक कंपनी में। मैं आया तो बाहर सुबह में आया, सो गया, शाम हुआ, उठा, फ्रेश हुआ, फिर बाहर निकला फ्रेश हवा के लिए। लुंगी पहना, अपना गांव वाला स्टाइल में लुंगी पहना, निकल के बाहर बैठा था। मैं बाहर ठंडा था, अच्छा हवा लग रहा था, बैठ गया। उधर से वो बेचारा आया चलते हुए अपने अंदाज में आया। तो पहले ऐसे करके दोनों हाथ माथा पे रखे हुए ऐसे टहलते टहलते धीरे 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 हमारे पास आया तो कुछ देर नीचे ऊपर देखा, फिर ऐसे पूछा, किधर से आए हो? बोले हम इंडिया से आए। हाँ वो तो हम समझ गए इंडिया से आए हो, इंडिया में किधर के हो? बोले बिहार के। हाँ लुंगी पहने हो, हम जानते हैं बिहारी हो। हाँ अच्छा, इस काम में आए हो? अब पूरा इंटरव्यू लेने लगा भाई, मैं बताने लगा, सब पूछ लिया। उसके बाद बोल रहा है कि फंस गए भाई। बोला फंस गए? ससुरा हमारा एकदम मतलब दिमागे खराब कर दिया। अरे हम फंस गए कैसे भाई? बोल रहा है कि कंपनी सही नहीं है। अब एक पल के लिए तो भाई मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरा मतलब कि ऐसा लगा कि जैसे हम लूट गए, हमको लूट लिया है किसी ने, ऐसा एकदम सन्न हो गए। फिर हम बोले भाई अच्छा बैठो, इधर बैठो, थोड़ा इत्मीनान से कुछ बताओ कंपनी के बारे में, क्या हम किस तरह से फंस गए? अरे फंस गए भैया, तो अब हम क्या बताएं आपको, आप फंस गए हो। बोला हाँ तो हाँ, कौन ऑफिस से आए हो? फंसा दिया ससुरा तुमको। बोले यार तो अब तो खैर कुछ बताओ ना यार, आखिर मतलब फंस गए तो कैसे फंस गए? कि टालिया के बोल दिया फंस गए, तो क्या चीज में हम फंसे हैं, कैसे फंसे बताओगे? बैठा पास में। हम बोले क्या खाना सही है? अरे नहीं खाना सही नहीं है भाई, खाना मजबूरी है इसका, ये खाना सही नहीं है। हम बोले चलो एक तो हो गया कि खाना में फंस गए, चलो सैलरी हम आएगा कमाएंगे, होटल से खा लेंगे, हफ्ते में 2-3 बार होटल से जाके खा लेंगे, या अपना कुछ कर लेंगे, बना लेंगे, अपना खरीद के रखेंगे। दूसरा, ओवर टाइम नहीं देता है, सब काम कराएगा, ओवर टाइम नहीं देता है ससुरा। हाँ बोले अच्छा तो ये तो ओवर टाइम तो कंपनी के पास काम रहेगा तो देगा, नहीं रहेगा नहीं देगा। हम तो एग्रीमेंट 8 घंटा का करके आए, और सैलरी टाइम पर। अरे कहाँ टाइम पर सैलरी देता है ना? टाइम पर सैलरी नहीं है इसका भाई, कभी 10 दिन आगे, कभी 10 दिन पीछे। बोले अच्छा तो हाँ, बोले ठीक है देखेंगे। अब पहले आप मिले रहते तो आपसे हम पूछ लेते, तब आते इधर, तो पहले मिले नहीं, अब तो आ गए और फंस गए। देखते हैं, एडजस्ट करते हैं। उसके बाद मैं सोचा कि अब हम इनका बारे में पूछ ले कुछ, ये भैया कहाँ तक हैं। बोले आप कहाँ से हो भाई साहब? अरे हम वहीं के हैं, बताए हमारे कि हम बिहार के हैं। तो ये भाई भी अगल बगल के थे, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अगल बगल के थे। स्टेट बदल जाता है लेकिन डिस्ट्रिक्ट के हम लोग अगल बगल के थे, किनारे किनारे के। तो हम बोले भैया अच्छा ही बताओ, आपका कितना दिन हो गया कंपनी में? 8 साल। 8 साल से हैं आप कंपनी में? तो हाँ 8 साल हो गया। बोले पूरा बराबर? नहीं 4 महीना कम है। तो हम भी अपने दाव लगा के अपने हिसाब से पूछे, तो ठीक है 4 महीना कम है, तो छुट्टी कब जाना है? 4 महीने बाद जाना है कि 6 महीने बाद, कि 4 साल 2 साल और लगाना है तब छुट्टी जाना है? अरे नहीं बैठ दे, हम इतना बुर्बक थोड़ी है कि अपना टाइम बिता के हम जाएंगे। हमारा 2 साल 4 महीना बाद होने वाला है टाइम, हम 4 महीने बाद हम जाएंगे छुट्टी। बोले पक्का छुट्टी जाना है, एग्जिट नहीं जाना है ना? नहीं नहीं छुट्टी जाना है। तो हम बोले ससुरा, इस ससुरा हमको बोल रहा है हम फंस गए, आई खुद जा रहा है छुट्टी है। तो इस प्रजाति के लोग आपको हर कंपनी में मिलेंगे। खुद साला 10 साल 12 साल से वहाँ पे बैठ के काट रहा है, खा रहा है, लेकिन आप देखेगा कि आप नया आए हैं, किसी भी कंपनी में चले जाइए, वो आपको नया दिखेगा तो बोलेगा आप फंस गए, नहीं आना चाहिए था। लेकिन
वो आपको फंसा रहा है, उससे बच के रहिए। ये शैतान के बच्चे होते हैं, शैतान के औलाद होते हैं। ये सिर्फ अरब में नहीं, अरब के किसी भी कंट्री में रहे आप, वहाँ मिलेगा। किसी भी कंपनी में है वहाँ मिलेगा। इंडिया में किसी भी कंपनी में काम करेंगे, ऑफिस में काम करेंगे, वहाँ मिलेगा। यहाँ तक कि आप पढ़ने जाएंगे किसी भी स्कूल कॉलेज में तो वहाँ भी मिलेगा। इन नस्ल ही ऐसा होता है कि ये बचपन से ही इनका यही काम होता है। सही नहीं है, ठीक नहीं है, छोड़ दो। तो भाई ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इन लोगों से सावधान रहें। और आप जहाँ हैं, अगर काम कर रहे हैं या नया जा रहे हैं तो वहाँ जाइए तो पहले ऐसे लोगों से आप कन्नी काट के रहिए। आप अपना घर का मजबूरी खुद समझते हैं, आप क्या मजबूरी काट के कमाने जा रहे हैं। लेकिन उसकी बात सुन के आप एकदम हवा में मत उड़िएगा। हवा में उड़ने से काम नहीं चलेगा। सही है ना? आप अपना मजबूरी खुद समझते हैं, दूसरा कोई आपका 1 रुपया का हेल्प नहीं करने वाला है। आप खुद से सोचिए, खुद से समझिए और अपना काम कीजिए। सही है ना? चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर वीडियो में, दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। याद रखना, सब्सक्राइब करना।